अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो इंग्लिश का कैस पेपर जो है वो शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, इस कैस पेपर के अंदर आपको सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके पेपर में जो है वो लाजमी आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी पेपर के भी जो गैस पेपर्स हैं वो अपलोड होने हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगी कि कौन से चैप्टर में से कौन सा जो है वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी उनको आपने स्किप नहीं करना, आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर यूनिट नंबर 1 की बात कर लें तो उस पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, वाई देयर इज नो लाइफ ऑन स्टार, व्हाट हैपन व्हेन वंडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, हाउ इज स्टार सेल्डम फाइंडिंग एन अदर नियर इट, व्हाट आर द प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनिट 2 की बात करें तो हाउ यूज द साइंटिफिक मेथड हैज हेल्प अस इन द कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, how has scientific method enable us to get over the old fears। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है यूनिट 2 में, how has the scientific method help us in the production and preservation of food and why was water used sparingly in the past। ठीक है, ये यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो how does financial pressure lead to failure of student, what are the two types of boy who fail in college, what place would you according to sportsmanship in college, how do health problem lead to the failure of the boys in college। ठीक है, नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। नंबर 1 जो है, व्हाट वाज डीचेस एटीट्यूड टुवर्ड वीक एंड एज अ स्कूल बॉय, what was Deech's general view about school life, how did Deech spend his summer holiday, what did Deech do with his pocket money। ठीक है, ये यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब यूनिट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बुक वर रिप्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स, व्हाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, describe the author midnight adventure to throw the book in the river, why do people want to get rid of useless and old books। ठीक हो गया। यूनिट नंबर 6 की तरफ मूव करें अगर हम, ठीक है, तो हाउ डिड जो रूम सम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड जो रूम थिंक दैट ही वाज एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास। ठीक हो गया, ये हमारे पास यूनिट नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 7 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड ए ऑफुल सीक्रेट टू रिवील after his misadventure in the bank, where did Leacock keep his money, what kind of blunder did writer commit in the bank। ये यूनिट नंबर 7 के जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। डिस्कस चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम। ठीक है, हाउ डज चाइना रिले ऑन इट्स रिसोर्सेज एंड राइट अ नोट ऑन द चाइनीज वुमेन। यूनिट नंबर 9, हाउ डज द हंगर मैन ऑन अ लार्ज स्केल एज व्यूड बाय द ऑथर, हाउ डू famines occur, what is the main reason for population increase today, why is birth rate is so high in more advanced country। ओके, यूनिट नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। why did the Abbasid Khalif say on the receiving the head of his governor, why did Abdul Rahman do to make himself strong and to his beautify his capital। यूनिट नंबर 11 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, why did not Churchill do well in examination, how did he do his Latin paper, Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek, was it gain or loss, how did Churchill perform in his entrance test at Harrow। ठीक हो गया। यूनिट नंबर 12 की तरफ मूव करें तो गिव एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ सहरा, हाउ डज इट कंपेयर विद इंग्लैंड। ठीक है, व्हाट डिड क्रिस्टोफर फॉस्टर मदर टू डू विद हिज डिजायर टू सी डिस्टेंस प्लेसेस, हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट अ सीट इन वेपन कैरियर, व्हाट डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक tell Christopher about the Englishman who had attempted to cross the desert, describe the journey through the land of thirst and death।
यूनिट नंबर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द एंटीसेप्टिक एंड व्हाट इज द एंटीसेप्टिक मेथड? व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड? डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? विच पार्ट इज प्लेड बाय द वाइट सेल्स इन द ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? ओके, नेक्स्ट जो है वो यूनिट नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। तो डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पॉस्चर, गिव सम इंस्टेंस ऑफ पॉस्चर पैट्रियोटिज्म, What do you mean by spontaneous generation? And unit number 15 का important question, write a note on Mustafa Kamal activities at Anatolia. Who was Mustafa Kamal sent to Anatolia? Okay, important essays की बात करें तो patriotism, my aim in life, corruption, why I love Pakistan, importance of Muslim unity, pollution, village in a life, my first day at college, uses and abuses of mobile phone, a cricket match, place of women in society, the Holy Quran, terrorism in Pakistan, education system and disaster of flood। ठीक है, ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन एसेज को आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है, इसमें से कोई ऐसे आपने स्किप नहीं करना। ओके, आगे ईडियम्स की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ कैट पॉज अबव बोर्ड, ठीक है, नैरो स्केप, मीडियम स्पीच, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, एट 11th और एट लेंथ, एट 6 and 7, एट ड्रैगस्ट्रॉन्स, एट लार्ज, बैड ब्लड, कॉल इन, ब्रेड एंड बटर, beat about the bush, break the ice, carry on, carry out, give away, get through, break away, break out, bag and baggage, for food, cold blood, dark horse, give in, put down, bring up, white elephant, above board, acquire fish, back out, bird's eye view, better half, carry the day, call a spade, every inch, get rid of, hold water, null and void, rainy day, put on, carry off, come by, come across, draw a blank, end in smoke, fall out, in black and white, die in harness, हार्ट एंड सोल, पास अवे, रेनी डे, स्मेल अ रैट, ठीक है, लाइन्स शेयर, पुट ऑफ। ठीक है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं। इन सब ईडियम्स को आपने अच्छे से जो है वो तैयार करना है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट पैसेज की बात कर लेते हैं जो आपको आता है, ठीक है, जिससे आपने इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना होता है। तो उसमें जो पैराग्राफ्स हैं वो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 32 एंड 33। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट पैसेज हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए। तो ये आपने जो है वो लाजमी जो है वो तैयार करने हैं। ठीक है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है पेपर से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बाकी पेपर्स के भी गेस्ट पेपर जो है वो अपलोड होंगे। ठीक है, तो आपका नोटिफिकेशन उनका आपको जो है वो मिल सके। ठीक हो गया, इसी के साथ हम अब इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।